यार मेरे साथ हुआ मैट्रिक के अंदर सीन। टॉपिक पे हम आते हैं, ठीक है। मैट्रिक में सीन टॉपिक पे हम आते हैं कुछ देर में, आ जाते हैं, यही खैर है, रहिएगा तसल्ली हमारे रखो, साथ। ये कहानियाँ ज़रूरी है। हाँ, मैट्रिक का सीन, मैथ्स, भाई मेरे 72 नंबर आए हैं 75 में से बोर्ड में। मैथ्स और फिजिक्स तो रट्टा हुआ हाँ, पानी था। मुझे भी यही था। ठीक है। सीन ऐसे होते हैं कि भाई मेरे आगे जो लड़का बैठा हुआ इंग्लिश मीडियम, मैं पीछे उर्दू मीडियम, मेरे उससे पीछे भी उर्दू मीडियम। पेपर पूर मैंने हल कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्योंकि वो लड़का जो आगे बैठा हुआ था वो पढ़ाकू लगता था, जो कि था भी। अच्छा, उससे भाई जन एंड में ना आंसर कंफर्म कर लेना कि भाई यही आंसर है। उसने कहा हाँ यही आंसर है, ठीक है, हमारा टैली हो गया। यार मेरा डिटो पेपर पिछले वाले ने छापा, अच्छा। साले की सप्ली आ गई, मैं पास हो गया। मेरे 72 आ गए, उसका फेल लिखा हुआ, नंबर भी नहीं लिखे हुए इसके। हाँ, वो तो फेल आता। और चेक भी मोबाइलों पे करते थे या नेट इंटरनेट उस पे जाके? वो लैपटॉप था। अच्छा, तब क्यूबी एक नई कंपनी आई थी, क्यों भी क्यूबी करके एक, करो तो जैसे लैम बलोच। नहीं नहीं, क्यूबी एक कह लो कि वो है साउथ अफ्रीका और ये इस तरफ को कवर करती है। अफ्रीकन यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। हाँ, तो वो आई थी नई नई, तब उन्होंने छोटी सी एक डिवाइस लॉन्च की हुई थी वायरलेस वाली, तब वादर उड़ोले घर पे होते थे हम। अच्छा, तो वो भेजन उसको लगा के लैपटॉप पे भेजन, हम चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आफ्टर ऑल भेजन पता लगा जी पास हो गया, ओके हो गया। ये तो सारी चीज़ें अलग। मैट्रिक में ना। मैट्रिक में पास हो हाँ गई, ये तो फिर। मैट्रिक की कहानी थी। हाँ, ठीक। लेकिन जब मैंने पीछे वाले का रोल नंबर मारा, मैं क्यों खैर। अब वही है ना कि अब्बा तो हमारा बेहतरीन चाहता था कि वो कहता था कि चलो मैं तो जलील हो गया, तुम लोग ना हो। हमने अब बीए के बाद ही अब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है हमारी, वेरी प्रेस्टीज एंड प्रीशियस, ओ, जो भी कह लो। एडमिशन मुझे इतनी लेना इंग्लिश सबसे नहीं औखा है। आती, बहुत औखा है। अगर आप इस फील्ड में, जो हमारा कोऑर्डिनेटर था उसके अकॉर्डिंग, ये जो डिग्री है ना एमएससी फिल्म एंड टेलीविजन, मोस्टली वैसे कराती मेरे ख्याल से एनसी है मेनली, ये एक आधी यूनिवर्सिटी सिंध में या उस साइड में कहीं करवाती है। कराची भी कराती है। इकरा यूनिवर्सिटी करवाती है हाँ, ना, इकरा उसमें वो करवाती है। है, और ये इकरा एनसी, भी बहुत ही मशहूर है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है वैसे। वो मुझे आइडिया हो रहा है कि हमारे जैसी ही निकलेगी। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू आवर कोऑर्डिनेटर ऑफ एमएससी फिल्म एंड टेलीविजन, आप ना जाके ना 2 नवल अदा करो घर कि आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। मेरा हुआ भी फिजिकल अपेयरेंस पे इतना कोई लायक नहीं था मैं बीए में, तो नंबर बहुत कम थे मेरे, हो गया एडमिशन। भाई सीटें बच गई थी। हाँ, अब पूरे नहीं हो रहे थे बच्चे उनसे। भाई मजे की बात, इनने इस फिजिकल अपीयरेंस पे इतने बच्चे क्यों लिए? 20 समथिंग बच्चे इन्होंने फिजिकल अपेयरेंस पे लिए 25 हैं। 25 के 30 बच्चे फिजिकल अपीयरेंस में हैं। हाँ, और उनके आने की रीज़न सबसे बड़ी ये थी कि इनने एडमिशन खोले सबसे लास्ट में। ठीक। हाँ, वो तो है, बच्चों का डर था पीयू का कि यही भाईजान था। इधर आए ना आए, ठीक तो है, फिर बाहर भी प्राइवेट। रह जाएंगे हम लोग, बाकी कॉलेज स्कूल्स भाई एकेडमीज में, क्रीम यूनिवर्सिटी में। जितनी आपके मम्मी डैडी और जरा यम बम माहौल अगर होता, हाँ, तो वो हाँ, अगर एनसी। माहौल हमारा इस वजह से मरा। हाँ, हम लोग, मेरा कज़न मुझे छेड़ता था, उसने मेरे साथ सोशियोलॉजी में, उसी ने मुझे फोर्स किया कि यूनिवर्सिटी आ, तेरा अगर ये मैसेज आ गया ना कि फिजिकल अपेयरेंस में तेरा आ रहा ना, तो फीस लेके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पहुंच। मैं ठीक। अब जिस दिन फिजिकल अपेयरेंस थी, तो उसने मुझे कहा कि तू आ। ऊपर से जिस दिन एडमिशन करवाने गया हूँ, खुदा की कसम, या पता नहीं यूनिवर्सिटी वालों ने पैसे दे के एक्स्ट्राज बुलाई हुई थी लड़कियाँ, इतनी लड़कियाँ हसीन, भाई हसीन और जमील। जैनब के साथ जो थी। हाँ, मेरा कज़न उस पर फिदा हो गया था, कहता ये अगर आई ना, और मतलब जैनब हमारे में आई मेरे से एक रोल नंबर आगे। नहीं, उसका तो बाद में एडमिशन हुआ, डीजे डूजे में थी कहीं में। तो अकॉर्डिंग टू आर कोऑर्डिनेटर के आप, मेरा मेरा कज़न कहता, हाँ सॉरी, मेरा कज़न कहता तेरी मोचे, क्या फील्ड है तेरी, महंगे एमएससी फिल्म एंड टेलीविजन, मौज। मोजे मोजे हैं, तो भाई कहती है कोई लड़की सेट करवाएगा। मैं कहा ठीक है, आने दे। एडमिशन कराया, और मेरी जो, मेरे से अगला रोल नंबर है हमारी क्लास फेलो, मेकअप आर्टिस्ट। खान। मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा अच्छा, वो हाँ, वो तो उसने ओके। कहीं नाम नहीं लेना है, सर से उसने पूछा कि सर मैं फीस खुद पे करना कर रही हूँ, तो मुझे कोई होगा कि मैं किसी तरह अर्निंग करने लग पड़ूँ। आगे से सर का जवाब क्या था, कहता साल बाद ना आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपया कमाएंगी। किस तरह? कार्ड बनवा के मैं दो किस तरह। भाई अभी तक अब तक यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने हमें कुछ नहीं दिया जो सवाए दिया ना, उसने तो लॉलीपॉप के। इतना बड़ा दिया करके हमें, जो कोरोना में और कई फर्स्ट सेमेस्टर के टीचर्स ने।
मुझे उस पर बड़ा प्रोडक्शन वाले पे बड़ा गुस्सा आता है। याद है कौन है प्रोडक्शन वाला? हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट टीचर, जो मतलब टोटल कितने हफ्ते के हमारी क्लासेस होती हैं वो एक पीटीवी। semester- हाँ पीटीवी, जो मालदीव्स गया था बनाने हाँ भाई, डॉक्यूमेंट्री। हाँ हाँ हाँ, वो आया ही हाँ नहीं उसके बाद फिर आया था, मतलब एंड पे जब फॉर फाइनल एग्जाम्पल फाइनल अगर दिखाए थे। आप हिसाब लगाते हो ना कि आपकी छः माह या 4 माह जो जितने का भी सेमेस्टर होता है उसमें 20 क्लासेस होती हैं, तो वो 4 लेने आया, बाकी वो छुट्टी पे रहा। और उसने हमें फाइनल, हम लोग अब बच्चे थे, मैं तो इस हिसाब से बच्चे थे कि हमें पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी में डील कैसे करना टीचर्स को। हम लोग खुश, भाई नहीं आता फुटा मारो ये वो। उस टाइम लौंडिया क्या, लौंडे भी होते थे साथ साथ, उनके साथ ही बाहर निकल जाओ ये वो। तो एंड में उसने दे दिया प्रोजेक्ट, ड्रम रोल्स, प्रोजेक्ट दे दिया, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कुछ भी बना लो। हमने कहा चलो ठीक है, मतलब एक बार मिड्स के दौरान आया, कहता फाइनल प्रोजेक्ट दूंगा, नंबर खुले दूंगा, चिल मारो जाके बस बना के लाओ। अब हम लोगों ने कह दिया ठीक है बना लेंगे। जब स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट कुछ और, जब बनाने गए बनाया कुछ और, जब एडिट किया एडिट में कुछ और, जब उसके सामने पेश किया वो कहता व्हाट द फक इज दिस, अच्छा ये क्या है। नहीं तुम्हारी ऊपर से मैंने आईएसओ, मुझे कैमरा ऑपरेट नहीं करना आता था, मैंने आईएसओ फुल कर दिया 2400 समथिंग। अच्छा वो फिर जब उसने फुल स्क्रीन की, मतलब जो प्रोजेक्टर पे किया, वो क्या है डॉट्स डॉट्स डॉट डॉट। नहीं तुमने बनाया क्या था? शॉर्ट फिल्म बनाई थी शिफा और उसकी आशा की। ओह वो वाली, हाँ वो वाली। वो क्या बैरिया वाली? हाँ बैरिया वाली, बैरिया अ, वाली। मैं भाई डायरेक्टर ही था बस। हाँ तो इसी तरह अब फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास आया जी एक जनाब मोहतरम, हमारे काफ़ी सीनियर, इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर डायरेक्टर, ऐनक वाला जिन है, हाँ 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 हाँ, मैं वो हमें स्टोरी बोर्डिंग पढ़ाने आया था। नहीं स्टोरी बोर्डिंग मैम से मांग नहीं, उनने क्या मैम ने पढ़ाया था? स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ाई थी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उसने स्टोरी बोर्डिंग जिसमें वो आकिफ को हाँ जरा, आकिफ ने बहुत लल्लू पोची की थी। वो भाई वो करते ही करता है हर यार। अब यूनिवर्सिटी आगे, जो मैं बीए में जितना बेला रहा हूँ ना, मैंने यूट्यूब पे कुछ नहीं छोड़ा देखने वाला, फेसबुक की कोई मीम्स नहीं छोड़ी थी, इंस्टा की कोई चीज़ नहीं छोड़ी। और उस पर जब मीम्स आती थी ना कि सांप होते हैं कुत्ते के बच्चे, या टीसी कैसे करते हैं, या ये कैसे करते हैं, मैं कहता था ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। हमारी में होता है। मुझे आके पता लगा ना, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में पता लग जाता है यार कि कौन सा बंदा किस कैटेगरी का या किस माइंडसेट का है। भाई देखो हमें आई है थोड़ी सी लेट समझ, ठीक है हाँ मुझे तो काफ़ी यार। लेट आई है दोस्तों की। मेरा कौन दोस्त है कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि यार जो नए हैं हमारे यहाँ हैं उनके साथ ना एक सेशन ज़रूर हो, ठीक है? नहीं, इनके साथ जो अप्लाई करने वाले होते हैं ना, ये रूल होना चाहिए कि वो पहले एक बार अपने सीनियर्स के साथ सेशन करें। नहीं उस तरह नहीं, चलो आ गए फंस गए आगे तो वो आगे तो लोड़े लग गए भाई। लग गए ठीक है, हाँ लेकिन उसके बाद जैसे हमारे सीनियर्स ने आके आए तो हमारी हाँ, रैगिंग करने आए थे, वो साले अपनी करवा के चले गए, उनसे रैगिंग भी नहीं हुई। वो अपनी करवा के चले गए थे, ठीक है? तो इनका हमारे साथ सेशन हो, ठीक है, हमें एक मौका मिले, उसके अंदर हमने जो गलतियां की हैं ना हम उनको वो बताएं कि भाई तुमने ये नहीं करनी, और इफ़ तुम्हें नहीं समझ आती ये चीज़ें सारी, अल्लाह अल्लाह खैर से लब बोरी बिस्तरा कटो तो निकलो हले, हाँ जी, क्योंकि पहली फीस हराम कर लो, चले जो कहीं पहली और। फीस वापस मिल जाती है। हाँ स्टार्टिंग में पता नहीं कितने 7 दिन है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप अगर करते हो तो आप यूनिवर्सिटी से रिफंड ले सकते हो, मुझे नहीं पता था, वरना मैं ले लेता। आप रिफंड कर सकते हो। ठीक है। तो उनको एक एक कह लो कि तमहीद जरा छोटी सी बांधी जाए कि हाँ भाई उनको बता दिया जाए कि ये नहीं कि उनको इस तरह नहीं बांधना कि भाई ये बैंसल से हाँ बात हमारे सीनियर जिस तरह आ गया, सीनियर्स का सीआर, तू नहीं था क्लास में जब मैम सबीन का लेक्चर था ना मंडे को फर्स्ट डे, हमारा सीनियर आ गया, सीनियर्स का सीआर था, मतलब काफी हम उसकी इज्जत करते, बंदा बड़ा चिल था। आया कहता, मैंने उसे ना वैसे ही शुगल में किसी के साथ बैठा अपनी क्लास वालों का, कोई वाइवा वगैरह या कोई प्रोजेक्ट सबमिशन था उसका, ये भी रिसेंटली, हाँ मंडे वाले दिन। अच्छा तो मैंने उसे कहा यार कोई डॉक्यूमेंट्री का ना टॉपिक बता। कहता क्या करना है? मैं कहा डॉक्यूमेंट्री वाले सर ने कहा कि टॉपिक मुझे एक डिसाइड करके बताओ। कहता कोई नहीं चिल चुल है। मैं क्या यार तुमने बाबे की बारी भी मुझे कहा था कि ऐनक वाले जिनके बारे में कि चाय पिलाई जो, काम करवाई जो, नंबर बड़े चिल देगा। अच्छा कहता हाँ तो ऐसे ही है। मैं क्या तेरे,
मैं ना हल्की सी, मैं क्या उसी वजह से पहन मेरा जीपीए 2.7 से ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा। मैं कहा चाय पिला के मेरे पैसे खाली खत्म हो गए। अकेला कोड़ा जिन्हें दी चाह पिलाई है उन्हें तो पेट्रोल पवा सकते उसकी। ओ भाईजान थोड़ी चाय पिलाई है। ऊपर से मेरा एक कजन था हम्म जो यूएसए में उससे पढ़ के गया था स्क्रिप्ट राइटिंग मैस कॉम में, हम्म। वो भी मुझे कहता था चाय चाय पिला। पता अब नहीं मेरा क्यों एंड चाह में रहे। पता क्या दिल करता था कि चाय में जमलोटा डालूं और मैं पिलाऊं बाबे को। बाबे की एज होगी 80+। बाबा रिटायरमेंट का नाम ले रहा, बाबे ने पैसा छापना बस। भाई उसका बेटा कौन सा पीछे है? उसका बेटा लेकिन काम अच्छा कर रहा क्या कर रहा है? सिंगर है ना उसने? है। नहीं नहीं सिंगर नहीं है, डायरेक्टर है। डायरेक्टर है, हाँ एडिटर भी है, डायरेक्टर भी है। भाईजान बाप की वजह से काम मिला उसे भी। उसको एनसीए के टैग की वजह से काम मिला। अच्छा तो बहन के एनसीए लोड़े का मुझे ये टैग है बताओ, भाई। उसको सर को जाके पूछना था क्या टैग है एनसीए का उसके पास, ये ओ। पढ़ा हुआ है वहां से, वो एनसीए में पढ़ है। पढ़ रहा है। हाँ तो उसे कहना था सर की बाबे को। डिग्री, सर की डिग्री भी एनसीए की है। और ये इन्हें आर्किटेक्ट पढ़ा हुआ है बाबे ने? इन्हें। हाँ जी, अच्छा इन्हें आर्किटेक्ट पढ़ा हुआ है। इनकी ये हमारी वाली स्टडी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट हमारे सर अगर एज अ प्रोफेशनल काम देखें ना हमको, वो बहुत क्रिएटिव है। वो अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, अच्छा डायरेक्ट कर सकते हैं कि, बट अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए मगर उनने पढ़ाया नहीं जा सकता उनसे। वो इस कैलिबर के नहीं है वो पढ़ा सके। वो यार टीच अपनी स्किल्स उनकी मेरे ख्याल से टॉप ऑफ द लेवल है। यूनिवर्सिटी में आए हैं कहीं यार से, देखो, टैलेंट की वजह से आए अब हैं ऐसा आ गया है कि आपको टाइम के साथ ग्रो करोगे तो तो आगे कामयाब हो गए। कामयाब होगे। वो अभी तक स्टिल नहीं यार यार एक तो उनकी माशाल्लाह से उनकी एज इतनी है, हाँ ठीक है, तो वो इस एज का भी फैक्टर आ जाता है कि बंदा कहता है यार क्या है आंसर, ठीक है, जो मैंने किया हुआ वही बेहतर है। तो वो कह लो कि अपनी तरफ से कोशिश में है। जो हमारे सीनियर्स है ना यार हमारे माशा पेरेंट्स हैं यार या माशाल्लाह से उनको प्रीमियर यूज करना आता है, ठीक है। पापे ने एडिटिंग थोड़ी ऐनक वाले जिन में क्या एडिटिंग करवाई है, मतलब उस ओहो, टाइम ना एडिटिंग होती थी। एडिटिंग तो उन्हें पैनल पे की हुई है ना उस टाइम हाँ की। अब उन्हें डिजिटल एडिटिंग सीखी है, ठीक वो है, ये ना उसने सिस्टम को यूज कैमरा करते हैं। हमें लेक्चर हमें वो कह रिकॉर्ड लो कर कि करके दिए हमें हैं। अपनी तरह से वो कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन वो एज एक एज फैक्टर एज बीच में आ फैक्टर है, गया। हाँ ठीक है। तो वो कह लो कि उनके दिमाग में वही है कि यार वही वाली ही प्रोडक्शन है। उनका पीटीवी हमारा माशाल्लाह से ग्रो जिस हिसाब से हुआ है, हाँ वो अभी भी उधर जाओ तो तुम्हें वो पुराने ही सारा इक्विपमेंट मिलता है, उधर नया कुछ भी नहीं है। 1948 का 47 का। जब भी डोनेशन जब हुई उसे हर बिल के पीछे 35 के कितने 50 रुपए कटते हैं। हाँ वो बिजली के बिल के पीटीवी बिल हाँ आता है उसमें टैक्स। पीटीवी को जाने ही जाने हैं पैसे, पता नहीं किस चीज़ के पैसे देते। मैं नहीं टीवी देखता पीटीवी। वो कोई नहीं जाता जो पीटीवी मुझे तो लगता। जाते हैं, क्यों नहीं जाते? तुम्हें क्या लगता है तो फिर पीटीवी वो में फिर चल रहा है? अपर लेवल के मतलब अपर अफसरान के पास ही रह जाते हैं। पीटीवी की तनख्वाहें कहाँ से निकल रही हैं? बिलों से निकल रही हैं हमारे। और क्या है, इनके पास कंटेंट तो कुछ है नहीं। देख पीटीवी वाले जो है ना डॉक्यूमेंट्री किसी में बना रहे। बैक इन द डेज जब मैं छोटा था, एंटीने का दौर जब था, हाँ तब वही मैंने देखा है कि डॉक्यूमेंट्रीज आती होती हैं नॉर्थ। मैं उस तरह नहीं फिरा हुआ था, ठीक है, जो मैंने उस तरह टीवी पे देख के एक्सप्लोर किया थोड़ा। फिर मैं उसके बाद फिर घूमने के लिए गया, तब मेरे दिमाग के अंदर एक वो पिक्चर, एक विजुअल मेमोरी, हर किसी का अपना अपना एक तरीका है। मेरे दिमाग में विजुअल्स बनते हैं किस चीज़ के? किसी कोई भी चीज़ में देखो ना, कोई लोकेशन भी, की बात हाँ, है, तो वो एक मेरे दिमाग में एक उसका स्केच बनता है। तो वो कह लो कि वो स्केच एक था, और वो जो मैंने एक्चुअल लाइफ में देखा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बैक इन द डेज पीटीवी डॉक्यूमेंट्रीज में इन था। यार उस पीटीवी टाइम हर चीज़ में इन था, ड्रामाज में इन था, गेम शोज में इन था। यार वो क्या था, उसके बाद कंपटीशन नहीं था। वो उस उनका मतलब उनका माइंडसेट ये था कि हमने गंद दिखाया ना तो लोगों ने वो भी देखना। गंद एग्जांपल है ना कि बैड कंटेंट अगर हमने दिखाया, लो लेवल कंटेंट, लोगों ने देखना, उनके पास कुछ है नहीं देखने को। इतना तरक्की याफ्ता यूएसए में तो था नहीं पीटीवी के। भाई जब दूसरे चैनल डिश लगवा लेते लोग। प्राइवेट चैनल को लाइसेंस मिला, ठीक है, जब जियो को मिला। जियो वालों की ट्रेनिंग किधर हुई है? हाँ हमारे एक दुबई में। सर थे, दुबई नहीं इधर ही हुई थी, दुबई से आए थे लोग। नहीं दुबई में ट्रेनिंग हुई है कई लोगों की, मीडिया जिन्होंने मैनेज करना था उनकी हुई थी, या भाई। IT वालों की। आपका जो आपका चैनल दुबई में चलता रहा है, जियो हाँ, स्टार्टिंग उनको में दुबई allow रहा है। मिलता वहां से परमिशन थी ना चैनल की। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ऑफिस वहां पे बनाया था अकॉर्डिंग टू सर, जो जियो में था स्टार्टिंग में। ऑफिस उधर था, उनका हेड ऑफिस वहां पे था। हाँ फिर वहां से वो बनाना इधर पड़ता आए, था। वो इधर आए हैं। फिर पाकिस्तान में जब उनको लाइसेंसिंग होगी, फिर उसके बाद वो इधर आके उन्हें प्रॉपर काम शुरू किया। हाँ क्योंकि इस जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, हमें क्योंकि
बकौल हमारे टीचर जो मीडिया मैनेजमेंट का था, मतलब कैसे मीडिया अर्न करता है, कैसे हमें मीडिया में अगर मैनेजमेंट में जाना है, मीडिया मैनेजमेंट, सॉरी मैं गलत कह रहा, मीडिया मार्केटिंग। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या, उनके बकौल के वो मतलब स्टार्टिंग टीम में जो थे जियो के, तो जो ट्रेनर्स थे ना, जो उनको ट्रेन करने आए थे, क्योंकि पीटीवी नहीं था, लेवल नहीं चल रहा था, पीटीवी को पता कुछ था नहीं, ना ट्रेन था। कहता जियो के जो सिखाने आए थे ना, वो सारे यूएसए से आए थे या यूके से, गोरे थे। गोरे थे। गोरे भी अब हम सारों को गोरा कह देते हैं, होते तो खाली वो है ना ओहो यूके के। हाँ तो मतलब अंग्रेज आए, अंग्रेज गैल अंग्रेज कह लो, आए, उन्होंने, उनका यहाँ पे स्टे था कराची में भी 5 स्टार में, और यहाँ पे भी पीसी में या फ्लैटीज में, पीसी में था उनका स्टे। और वहाँ पे ये जो स्टाफ इन्होंने जियो ने पहले हायर करना था ना, उनको गैदर किया। अब हिसाब लगा, वो टीम 3 से 4 महीना यहाँ आके पाकिस्तान में रुकी है, 3 से 4 महीना उनका 5 स्टार का खर्चा, उनकी फीसिस वो पूरी की पूरी वापस जानी है, खाना ये वो सारा जियो की तरफ से। जियो ने कितना पैसा, उस टाइम चैनल खरीदने के पैसे कितने लगते थे भाई, जियो ने पैसा कमाया कितना। जियो अभी भी टॉप पे है, नंबर 1 अभी भी जियो है भाई अकॉर्डिंग टू लोग हिम। मीडिया मार्केटिंग में अभी भी लोग अभी भी सुनते हैं भाई, गांव में सारे वही सुनते हैं जियो। जियो। बाबे है ही जियो पे। भाई यार, मेरे घर के बाहर, ठीक है, वो होटल है, हाँ देखो, नुक्कड़ पे जो है यार, उधर जियो चल रहा होता है, जिधर जाओ जियो चल। यार देख, जियो बात करता है खुल के, ठीक है, वो एंटी गवर्नमेंट बात ही करता है। जो भी गवर्नमेंट में है ना, मैं चलो उसने उसकी लेनी है, ठीक है, मैंने देखा है, ठीक है। एयर भाई आपको सपोर्ट है ये पीटीआई, ठीक है, पीटीआई या एयर भाई पीटीआई है, गवर्नमेंट के सपोर्ट में आता है, क्योंकि उसने यार उन्होंने वो भी तो लेनी ना, एडवर्टाइजमेंट्स भी तो लेनी है गवर्नमेंट से। अगला एक्सप्रेस लगा लो। हाँ एक्सप्रेस भी आजकल, यार मुझे तो लगता है कि वो है बैलेंस्ड। एक्सप्रेस बैलेंस नहीं है। कई शोज अगर उसके एंटी गवर्नमेंट है, तो कई शोज उसके दूसरे हैं। उसके बाद तुम खबरें सुनो ना, हाँ क्योंकि मैं हेडलाइन मोबाइल पे सुनता हूँ, टीवी देखने का तो टाइम ही नहीं है। खबरें वो ही आनी है, खबरें मैं इंटर्नशिप की हुई है, उनके पास इतना बोर्ड लिख के लगाया होता है रूल्स का, और उसमें क्या होता है, इस चीज पे खबर नहीं चलनी, इस पे नहीं चलनी, इस पे नहीं चलनी, इस पे नहीं चलनी, इस पे इतनी लिस्ट है जिन पे खबर नहीं चलनी है। और एंड जाके आगे क्या रह जाता है, ये सारे अच्छे हैं, ये अच्छा है, ये भी अपनी तरफ से सही कर रहा है, वो भी अपनी तरफ, वो ये ना, इनके पास डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है हमारे पास। हाँ सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री है। चलो कोई इंटर्नशिप वाला भी स्टोरी बहुत है, मेरे दिल में बहुत गुस्सा बढ़ा हुआ। वो हम एक वो मैं सेशन अगला रखेंगे, अगला सेशन में उसी का करना है, एक सेशन रखते हैं। हाँ पॉडकास्ट का। इसके उस पे आपको ये भी कहानी पॉडकास्ट लंबा जा रहा है, इसके भी पार्ट्स होंगे। हाँ वो तो पार्ट्स में करने पड़ेंगे, क्योंकि कौन है मैं हाँ हम घंटा देखेगा एकदम से। हमारी अपनी क्लास वाला चूतिया नहीं देखेंगे हमें पूरा घंटा। चलो कोई नहीं, हम किस्तों में दिखा लेंगे ना मैं, क्योंकि हम बातें वो कर रहे हैं जो उनकी भी मतलब की हैं, क्योंकि फुप्पो टॉक तो सबको पसंद है। नहीं, कई टीसी वाले भी होते हैं, उनको उनके जो दिल में आग लगनी है कि तुमने नाम लिया रोल नंबर 1 का। खैर है, ठीक है, आहो यार मैं पता है यार वो बंदा हिला हुआ है यार, वो भाई, 3-4 डिग्रियां कर रहा है यार, टेंशन मारे से एक नहीं पूरी होती। बस एक लेटर लिखने वाला है कि यार ये 3-4 डिग्रियां कर क्यों रहा है, देखिए सारी डिग्रियां कैंसिल होती है, एक रखनी पड़नी है। भाई मेरे यार 1 डिग्री का टाइम नहीं पूरा हो रहा, असाइनमेंट बनाने का टाइम नहीं है, वैसे मैं वेल हूँ। उसके पास पैसे हैं, उसका वो पीछे गांव से जमीन है, हाँ जिम्मेदार वो है। अफोर्ड कर सकते हैं, ऊपर से भी लाइक है बच्चा, इतने पैसे पूसे जीता अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस एंड एवरीथिंग, कि वो कभी 3rd आ रहा होता है पाकिस्तान लेवल, कभी नेशनल लेवल पे 1st आ रहा है, कभी किसी में राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, स्पीचेस में, डिबेट्स में। भाई वो देखो अफोर्ड कर सकता है काम करता है, ठीक है। हाँ उसकी कौन सी मगर असाइनमेंट उसकी थी, सोशल लाइफ झंड हुई पड़ी है, आई कैन मेक श्योर। ऐसी है भाई, ये बंदा पहुंच जाएगा कहीं पे, ठीक है, लेकिन मैं हॉस्टल में बैठता था ना, मैं तो ये बात बताऊं, इसका हॉस्टल इसको लॉट हो गया, कासिम से तीसरा चौथा हॉस्टल, 84 नंबर मतलब रूम, सॉरी, अक्सर चाबी गुम हो जाती। पहले तो इसके जो मेट था ना, रूममेट था, उसने इसको चाबी नहीं दी 3-4 दिन। अच्छा, रूममेट आता था 8-9 बजे, मैं वेला सिंगल ये वो, जाके मैंने हॉस्टल में बैठ जाना दोस्त के पास, नहीं दोस्ती हुई तो इसने आके बैठ जाना। यार इस बंदे का ना, उसमें छोटा सा रूम था 2 लोगों का, 5 लोग बढ़े होते थे हम लोगों ने, मैक्सिमम 10 बढ़े हुए हैं उस रूम में। तो
मैट्रेसेस थे 2, स्क्वायर टाइप रूम था, एक चारपाई और एंड पे ना एंट्रेंस पे जगह थी जूतियों वाली। और हॉस्टल वालों की पता ही है 10-10 जूती एक एक बंदे की पड़ी होती थी उधर, जरील हो रही होती। इस बंदे को हमने इतना फोर्स करना, यार तो ऊपर गद्दे पे आ जा, गद्दे पे आ जा, इसने जूतियों पे बैठ जाना। ना कर। हाँ, और हम लोग मतलब मैं तो, मेरा अली का कासिम का तो क्लास फेलो है, जो कासिम का भाई था वो इतना शर्मिंदा होता था यार कि ये जूतियों पे क्यों बैठ रहा है यार। भैया यार शर्मिंदगी वाली और फिर बात। उस टाइम मैं ये वाकया इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम इसने हमें बताया था कि पहले मेरे पास ऑप्शन है ये, हम्म कि मैं करियर में पता नहीं क्या बनना था, डिबेटर या ये, हम्म अगर मैं इसमें अचीव ना हो सका फिर मैं ये हम्म प्रोफेसर, अगर मैं इसमें अचीव होना। एट द लास्ट जो हमारी डिग्री है ना फिल्म एंड टीवी, कहता था एंड में मेरी ये ऑप्शन ये है कि अगर मैं इन सब में सक्सीड ना कर सका, CSS वगैरह जो भी था, तब मैं जाकर डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर या कैमरा मैन तो नहीं, ऑपरेटर तो नहीं बन सकता, वो राइटर बनूंगा। अच्छा मैं क्या यार ये बंदा क्या सोच के बड़ा। भाई मैंने तो यही सोचा हुआ है। डीओपी ठीक है, जितना अपने हाथ में स्किल ला सकता है वो लो। लेना है, हाँ क्योंकि लेना। स्किल के पैसे हैं। अभी मैं तेरे से बात कर रहा था वो वेबसाइट की स्किल शेयर, हाँ $25 ₹25 पाकिस्तानी पर मंथ बनता है उसका ऑलमोस्ट। 2500 रुपये। 2500 रुपया हाँ महीने की इसकी कैलकुलेट जितनी हमारी ट्यूशन फीस होती थी ना, जी। वो वाली फीस है। हाँ तो लेकिन उसके ऊपर मैंने कंटेंट देखा है, भाई सिखाते हैं। भाई यार अब अगली जनरेशन ने ऐसे ही आना है। उसने कहना जब हमारे मतलब हमारी जनरेशन ने ऑनलाइन थोड़ी सी देर बाद, ये जो बच्चे छोटे हैं उन्होंने कहना जब हमने ऑनलाइन सीखना हमें आ गया है, तो हम लोग उनको $25 यार दे के हमको स्किल क्यों ना सीख रहे। $99 का साल का है, ठीक है, यानी 99 हमारा कितना बनता है, कोई 20,000 रुपये। 1 लाख नहीं, $99 बीस 16,000। हजार रुपया 16,000। टैक्स टुक्स भी तो पाने ने गवर्नमेंट हमारी। हाँ तो 16। हाँ तो हम उसकी बात कर रहे थे आकिब की, ये हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर ने हमें छेड़ा थोड़ी सी आके। कोई नहीं, इसको भी हम लेंगे, इसकी ज़रूर इसकी भी लेंगे हम। हाँ अब तो वेला है ना, अब तो यूनिवर्सिटीज बंद हो गई हैं, कॉलेज ये भी जनाब का पंजाब कॉलेज में एडमिशन करवाया, माई यंगर ब्रदर। हमने कहा कि मेरे वाले साहब ने करवाया, मतलब लॉ में करवाना था, लैट इसका मिस हो गया। अब हम अच्छा। कैसे टॉपिक से और कोई दूर नहीं, हो जा रहे हैं। खैर है खैर है। मैं क्या BA करवा लो, साथ लॉ ही करवाना है ना तो BA करवा लो, BA प्राइवेट हो सकता है। हाँ इसको फीस दे के क्यों बढ़वाया। नहीं, इधर आ तेरी शक्ल तो दिखाएं। ये इसने एडमिशन किस में लिया? BA में पंजाब कॉलेज में। ये मेरा भाई है, साथ एसोसिएट प्रोड्यूसर है, ठीक है इतना ही बहुत है, उसका फोकस चला जाना। नहीं सही है। हाँ ये जनाब है, चलो आप जाओ, बस बहुत हो गया ऐसे जा। इसका अब वाला साहब ने कहा अब मैं फीस अफोर्ड कर लूँगा इतनी, अच्छा ये बंदा बाहर फिरने से नहीं हटेगा, इसको बांधो। अच्छा। हाँ 3 बजे जाता, 6:30 बजे आ जाता, और आते जनाब 7 ही 7 बजे फिर बाहर, फिर आना 9 बजे। अभी भी गालियाँ खा के आया वाला साहब से। कोई नहीं फोन करिए तो तू होना घर। कोई नहीं। हाँ आजकल जवानी है ना, खून गर्म है काफ़ी, सर्दी भी है, सर्दी भी। ठंडा हो जाएगा। हाँ तो हम आकिब का पॉइंट मेरे ख्याल से काट देते हैं बीच में से, ये थोड़ा सा डिस्कस करके। हो गया है बस, हाँ ठीक है। जितना हमने हो गया, क्योंकि हमारे पास ये इसने तंग कर दिया, अब हम भूल गए हम क्या बात कर रहे थे। हाँ वो जल्दी रहती है आगे। अब हम उसी पे आते, लॉकडाउन पे। लॉकडाउन प्रैक्टिकल डिग्री है, हम लोगों ने जिस तरह पहले क्लासेस ली हैं और जो हमारे, देख, या तो इधर देख या तो मुझे देख, रिकॉर्डिंग उधर ओके हो ओ रही भाई है। मैं जहाँ मर्जी देखूँ, Recording मेरा okay हो उखाड़ रही लो जो उखाड़ना है, नहीं देखनी ना देखो वीडियो। ये पहला पॉडकास्ट है, सही है, जैसा मर्जी हो जाए, हम प्रोफेशनल है नहीं। हाँ तो पहले हमने जो लॉकडाउन में किया है ना, जितना हमने तालीम सीखी है यार तालीमी इदारे में, भाई, अकॉर्डिंग टू दैट क्लर्क, तालीमी इदारे में हमने जितनी तालीम सीखी है ना, फिर हम लोग सेकंड सेमेस्टर, वैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हमने अपना लोडर लगा दिया खुद, सेकंड सेमेस्टर हमारा कोरोना ने कर दिया, एंड थर्ड सेमेस्टर दोबारा। ये पीछे से कोई जा रहा है, जाओ ठीक है जा यार, मुझे दोबारा रीटेक करना पड़ता है। ठीक है खुल गया। चलो कोई नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अब कट कुट में देखूंगा कैसे। अब थर्ड सेमेस्टर हमारा फिर लोड़े लग रहा है, फीसें खाई जो। और यार इस बार वाले हमारे टीचर्स भी डिसअपॉइंट है कि नहीं लगना चाहिए था लॉकडाउन, क्योंकि सारे हमारे प्रैक्टिकल प्रोफेशनल है। शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स, मतलब जिसने हमें शॉर्ट फिल्म पढ़ानी है फर्स्ट ने,
सेकंड मीडिया मार्केटिंग हमें ऑनलाइन पढ़ा सकता है हाँ वो यार क्लास में भी नहीं आता। वो सरकारी बंदा भाई। वो मुझे डर है कि अगर उस बंदे ने कहा ना कि 2 से 5 में फारग नहीं हो, किसी और टाइम क्लास रख लो, मेरा रखता है और मैंगो। भाई देखो हमने एक रूटीन बनाई हुई है हाँ कि दिन में से ये चंक निकालना है। हाँ, बाकी हम तो जो मर्जी वेले हैं यार, वेले भी हो ना, नहीं दिल करता क्योंकि माइंड बना हुआ कि इस टाइम से इस टाइम क्लास लेनी है, हाँ, तो ऐसे ही है। उस टाइम हमारी एक्टिविटीज कोई नहीं 100 होती रोले तो हाँ। हैं, सिर्फ यही नहीं और ऊपर भी से 4 चीजें एक हाँ नहीं होती। वो सर है। थर्ड में हमारा कौन सा टीचर है, हाँ डॉक्यूमेंट्री। डायरेक्टिंग फिल्म मैम लुबना। हम्म अब वो भी हमारा फुल्ली प्रैक्टिकल है, हम्म। क्योंकि उसने हमें थ्योरी जो पढ़ानी थी, जो मतलब कंटेंट वो थे। यार उस बंदी का ना मुझे क्लास में लेक्चर दे के लेके ना 4 बातें समझ में आई है। ऑनलाइन में मेरे कान दर्द होता था लिटरली, अबे वो सर नहीं दर्द। है, अच्छा वो ठीक है ठीक है ठीक है ये। वो तो शॉर्ट फिल्म वाली मैम है। ये डायरेक्टिंग फिल्म वाली अच्छा ये वो सैयद नूर वो जो अली है। हाँ हाँ हाँ। सैयद नूर अली इसलिए क्योंकि उसने इनवाइट किया था, हमारे लेक्चर दिलवाया था सैयद नूर से। अब वो भी फुली प्रैक्टिकल है। वो भी हम बताते हैं। हाँ वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ, जो हमारे बहुत ही आला एक्सपीरियंस है ना, द वर्ल्ड रिनाउंड फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर, वर्ल्ड रिनाउंड या पाकिस्तान, चूड़ियाँ मजाजन पता नहीं क्या क्या, एवरीथिंग, जिसमें भाईजान वो क्या उसकी है शान और साइमा। हाँ, और इसमें सैमा ये डोंट टॉक अबाउट हर वाइफ यू नो। तो कह लो कि पुरानी मूवियों में जितनी हमने बात की है ना, अभी भी टिपिकल मूवीज के अंदर ना हाँ ये पंजाबी जो है ये सीन अभी भी है। ठीक है। वैसे हम जितनी हमने चवलें मारी ना, हमारे पे डिफेमेशन केस इजीली हो सकता है। खैर लोड़े यार पैंच पता नहीं किस बंदे ने, मैं आज भी स्टडी कर रहा था, किसी ने किसी ने 500 करोड़ का डिफेमेशन केस किया किसी पे, यूट्यूबर था या न्यूज़ कास्टर कोई था। ले इधर तू बता दे केस कर सकते हो तो। नहीं मैं काट दूंगा ठीक है। मतलब सैयद नूर का नाम ही हम बीप कर देंगे। ओ हम बीप कर देंगे ना उसे। हाँ, तो ये किसी का भी ना इस तरह किसी का नाम होगा उसको हम बीप कर देंगे। हाँ बाकी जिसने स्टोरी रिलेट करनी होगी रिलेट कर जाएगा। हमारी क्लास वाले तो काट लेंगे। जो मैम लुबना थी उनका सब्जेक्ट, उन्होंने जो उनके पास यार क्या कहते हैं उसको, स्क्रिप्ट के यार मेरे जहन से हमेशा वो नाम निकल जाते हैं, जो हमारे सेमेस्टर के आगे वो होते हैं कंटेंट कोर्स आउटलाइंस हाँ। कोर्स आउटलाइंस उसने हमारी सारी पढ़ा दी हैं। अब सिर्फ उसका काम था प्रैक्टिकल का। पढ़ा दी। हाँ उसने अपनी सारी कोर्स आउटलाइंस हमें एक्सप्लेन कर दी हैं। अच्छा क्या थी वो कैमरा प्रोडक्शन पोस्ट प्री, अच्छा 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 वो ये एंगल साउंड, ये वो उसने मतलब सारा कुछ पढ़ा दिया, इसलिए वो इंटरव्यू कर रही है। और 3 इंटरव्यू के बाद उसका काम था, उसने हमें कहना था मुझे बना के लाओ कुछ। यार एक तो वो हमारे जो क्लर्क साहब हैं एक पटी हाँ उसको बहुत बड़ा है कुछ चुल है। क्या हुआ? वो ही लास्ट क्लास में बात जब हुई थी कि भाई पेपर लेना है आपने इनसे। हाँ गंडे हमारी डिग्री प्रैक्टिकल हाँ ठीक है, फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन मैंने यार कॉमन सेंस की बात है, तुम लोगों के सामने मैं स्क्रिप्ट ला के रख दूं ये लो ठीक है पढ़ो ये ड्रामा है, तुम देखना पसंद करोगे? मैं तो नहीं देखना पसंद करूँ, तू भी नहीं देखना पसंद कुछ भी नहीं। जब हम उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहा था, हम क्यों, अगर हमें फिल्म के ब्लूपर्स मिल जाएंगे सारे, मैं ब्लूपर्स कह रहा हूँ यार, कि मतलब उसका सस्पेंस खत्म हो जाएगा हमारा। देख Spoilers. एक विजुअल बनाने का मकसद क्या? हाँ मकसद यही है ना कि आप इस बंदे को और हमारी क्लास के वो लोगों को ये गुस्सा है कि हमारा पेपर था एडिटिंग का, लड़ के सर को बुलाया और वो हमें एट द एंड कहता जी आप पेपर रिटर्न प्रैक्टिकल पेपर जो है वो रिटर्न दो। और हमारे सीनियर्स लोड़े लग गए 2-3 जो हमारे साथ पेपर दे रहे थे। मैं यार मेरा 4 GB की मुझे क्या पता, इसको प्रीमियर बहुत ज्यादा मुझे रिजल्ट में मैं क्या मैं करूंगा हाँ, ठीक मुझे है 6 मुझे तो लगता है 3.5 भी नहीं आना मेरा। भाई मैं तो कह रहा हूँ मैं फेल हूँ। एक सवाल तो मैं छोड़ के आया हूँ, मैं मुझे समझ नहीं आई मैं क्या लिखूं यार। डिसॉल्व मतलब हम इफेक्ट्स जो हैं प्रीमियर में इफेक्ट्स यूज होते हैं, हम उसको कैसे लिखें? भाई मुझे लगाना आता है, मुझे टूल के ऊपर काम करना आता है। मैं टूल अगर मुझे कोई कहेगा ना कि समझा दो मैं उसको समझा दूंगा ठीक है, तुम इसको लिख के नहीं दूंगा। मैं लिखने वाला काम नहीं, लिखना तूने लिखने से जान छुड़ाने के लिए तो यहाँ आए थे इस यूनिवर्सिटी में, इस फील्ड में। भाई यूनिवर्सिटी आप आते क्यों?
हमारे मैं जितने शशके सुने थे ना, हमारे इधर ना एजुकेशन का कॉन्सेप्ट गलत लिया जाता है। क्या? हमारे इधर कहते हैं, शुरू से ही एक चलता आ रहा है एजुकेशन सिस्टम पे बात है, ठीक है, हमारे शुरू से चलता आ रहा है, जो मैंने नोटिस किया, रट्टा ला लो, रट्टा ला लो, रट्टा ला लो। हाँ, शुरू से हमारे माइंड यार में ये बिठा देते हैं। गोरा क्यों कामयाब है, या ओ लेवल्स ए लेवल्स जो करते हैं वो बच्चे क्यों कामयाब है? कॉन्सेप्चुअल है सर। कॉन्सेप्चुअल स्टडीज है, उनको ये नहीं है कि भाईजान आपने अल्लाह भला करे। इतनी शीटें पढ़नी है या इतना और ये यार बीकॉम में मुझे कहा गया था मिनिमम तुमने ना 13 शीटें भर के आनी है, मिनिमम एक सवाल की, हाँ ठीक है। और एक पेपर था उसके अंदर मुझे भरने का कहा गया था 16 MBF मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, 16 शीटें। अच्छा तो तुम सोचो कि 16 शीटों के अंदर मैंने क्या लिखा होगा खच्ची। भाई। ऊपर से तीन शीटें तीन पूरी लाइनों की पूरी। मैंने हेडिंग लिखी है, हाँ फिर इसी तरह होता है। ठीक है। तो क्या तुम लिखवाना चाहोगे उसमें? यार कई हमारे टीचर्स इतने नॉन प्रोफेशनल हैं जो अकेडमीज के होते हैं, ये बीए वगैरह। मेरा सर कहता है कि एजुकेशन, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था बीए में क्या सब्जेक्ट रखने हैं। मैं अभी जो फर्स्ट मतलब उनका कॉम्बिनेशन था ना गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं वो रख लिया। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे मेरा सर कहता कि तू 5 सवाल ना अटेम्प्ट करके आया ना, तू फेल है। अच्छा मतलब 5 सवाल तूने पूरे अटेम्प्ट करने हैं, फिर जाके चांसेस होते हैं पास करने के। अच्छा। वो ऊपर से एजुकेशन इतना रुखा और सूखा सब्जेक्ट है ना। तूने एजुकेशन रखी थी? हाँ, एजुकेशन और इस्लामियत इलेक्टिव। मैंने मुझे मेरा प्राइवेट किया, मुझे किसी ने सब्जेक्ट बताया एजुकेशन, हाँ जर्नलिज्म, पर्शियन, यही होते हैं, हाँ, ये 3 होते ठीक है। एजुकेशन मैंने पढ़ी, उसमें मौलम तल्लिम पता नहीं क्या वो जीब जीब से नाम, ठीक है यार। मुझे टीचर स्टूडेंट ये पता है। मैं उसकी इसलिए मेरा ट्रांसलेशन नंबर कम है। मैंने उसकी ट्रांसलेशन करवाई, मैंने पूछा, मैं कहा यार ये क्या है? हैं। अच्छा वो ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का अब्बा है, ये इस तरह, वो अजीब से ना। हाँ, मल्लम तल्लम यही है सारा कुछ। यार एक रोल नंबर स्लिप आने से ना कुछ दिन होंगे, अभी इशू होने वाली होगी, हाँ ये हफ्ता तो पहले की होगी। मैंने जाके पैसे दे के, ठीक है, मैंने सब्जेक्ट चेंज कराया। मैं क्या नहीं, रखवाया था? मैंने फिर रखवाया था सोशियोलॉजी। अच्छा सोशियोलॉजी के अंदर तो भाई कुछ भी नहीं है, माशरा डिस्कस किया, हम्म। और माशरे में कह लो कि तुम्हें पता है, ठीक है, बाप बेटे से रिलेटेड है, माँ इस तरह इस तरह इस तरह तुम रिलेटेड ना कहते ना, मैं समझ रहा था कि लेते रिलेटेड है, मीन्स कि एक दूसरे के वो किस तरह डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ किस तरह लिंक्ड है, ठीक। वो बड़ा ही मजे का सब्जेक्ट था, ठीक। वो उसमें अच्छे नंबर आ गए यार। आखिरी टाइम पे मैंने पढ़ के पेपर दिया, तुम क्या एक्सपेक्ट करते? भाईजान मैं वही बता रहा हूँ, मुझे कहता 5 सवाल अटेम्प्ट करोगे तो पास हो। मैं कितने का अटेम्प्ट करके आया? 3 बड़ी मुश्किल से। और मैंने पहला मुझे आता था 1.5 घंटे में, मैंने वो किया। पूरी बुक में मुझे 1 सवाल आता था। अच्छा, जो दूसरा आता था वो मैंने पहले में से बीच में से निकाला, दूसरा जवाब। पोर्शन निकालो। हाँ, और जो तीसरा था वो पूरा दूसरा कॉपी करके लिखा, क्योंकि एजुकेशन में ऐसे ही था। हर बंदे का सिर्फ एक हेडिंग डिफरेंट होती थी या नाम डिफरेंट होता था उसकी डेफिनेशन का। हर बंदे ने एजुकेशन को एक्सप्लेन किया हुआ था, बाकी सारा कुछ सेम होता था। अच्छा, मेरा दोस्त करके आया मेरे साथ बीए में, अकेडमी में एक ही लड़का था। हाँ, एक ही था। वो करके आया 4.5 सवाल अटेम्प्ट, मतलब 4 20-20 वाले, 1 10 वाला। वो फेल हो गया, मैं पास हो गया। भाई तुक्का। वो क्यों कहते हैं बीए बाय चांस, हाँ या बीए बाय लक? बाय चांस कहते हैं, बाय लक कहते हैं, जो इस तरह का एक मुहावरा है। हाँ, ऐसे ही BA यार पास। इंग्लिश बीए पास तो सारे जानते होंगे। हाँ, सारे ने देखी है यार। वो तो भाई उसकी जितनी हाइप आई थी ना कि भाई वो उसके अंदर खुला हो रहा है सीन, मैं क्या अच्छा यार चेक करते हैं। वो सारी मूवी लोगों ने इसी सस्पेंस के चक्कर में देखी है और कि भाई यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उस फिल्म को। भाई ऐसे ही है, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, लेकिन साला कुछ हुआ नहीं। कुछ भी नहीं, लड़के से भी कुछ नहीं होता और लड़की के बंदे से भी कुछ नहीं होता। हाँ, तो वो कह लो कि यार इंग्लिश का हमारा पेपर एजुकेशन यही है ना, एजुकेशन सिस्टम। रट्टा रट्टा हमारी जो छापी जो। भाई मेरे मुताबिक अब यूनिवर्सिटी लेवल पहुंच गए, हाँ जितना मर्जी रुल के पहुंच गए। अव्वल तो पिछली स्कूलिंग भी आपकी कॉन्सेप्चुअल ही होनी चाहिए यार। मैं जब तक ऑक्सफोर्ड पढ़ा है ना, ठीक है। मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। मैंने 5th तक ऑक्सफोर्ड पढ़ा है, 8वीं में आके मैंने पंजाब बोर्ड पढ़ा, लोड़ा लग गया। भाई मेरा ये था, मेरा जो प्राइवेट स्कूल था ना वो 7वीं तक चिल था। उस टाइम ये लॉ पास नहीं हुआ था कि 8वीं के बच्चों ने परमानेंट पेपर देने ऐसे बोर्ड के। ऐसे ही।
हम मेरी जो 5th में साइंस की बुक थी वो भी ऑक्सफोर्ड की लगती थी, और वो भी इंटरनेशनल लेवल ऑक्सफोर्ड पेन, जो 5th में इतनी मोटी साइंस की बुक मैंने पढ़ी हुई है। भाई वो जनरल साइंस थी ना, जनरल साइंस जनरल थी, साइंस हाँ। थी, साइंस नहीं थी वो। मतलब उसमें पोर्शन बने हुए थे अलग अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसी में भी बने हुए थे। और 8 में आगे फिर जब उन्होंने फोर्स कर दिया ना, और उस टाइम भी कई जो प्राइवेट स्कूल धरले वाले थे ना, उन्होंने नहीं दिलाया। उन्होंने नहीं दिलवाए। हमारे सर की फटती थी। उस बंदे को हिसाब लगा लो कि उस बंदे को रोल नंबर स्लिप निकालनी नहीं आती थी अपने बच्चों की। उसको बिल्कुल नहीं पता था कि रोल नंबर स्लिप कैसे निकलवानी है। एट द लास्ट सेकंड लास्ट डे मेरे जो टीचर थे ना, मेरे चाचू ही लगते हैं, एज अ रिलेटिव ही हैं, पापा के कजन है, उन वो कंप्यूटर का कीड़ा था। और उस टाइम वो कौन सी क्लास में होंगे, मैं 8वीं में था, वो थे इंटर में या बीकॉम में, स्टार्टिंग बीकॉम या लास्ट इंटर। उसने मुझे रोल नंबर स्लिप दी और मैं रात को 9 बजे गया हूँ उसके ऑफिस में उसको रोल नंबर स्लिप्स देने। उस बंदे से कॉपी नहीं हुई थी रोल नंबर स्लिप्स, एंड ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। और उसका दहशत थी, उसके आने पे कोई बोलता नहीं था, उसकी बीवी के आने पे कोई नहीं बोलता था। मतलब दैट वाज द लेवल ऑफ आवर प्राइवेट स्कूल के वो कितना लो लेवल प्राइवेट स्कूल था, और फीस उसकी इतनी हाई लेवल प्राइवेट स्कूल की। ऐसे ही होता आज तक आज की जो गुफ्तगू थी, जो भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया, जहाँ तक हम लोग गए, जो भी हुआ बर्दाश्त कर लेना, सुन लेना। बाकी हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे या इसके कुछ ना कुछ और ऐड करते रहेंगे। हाँ, हम या अगर ये ज़्यादा लंबा हुआ तो हम इसके पार्ट्स कर लेंगे, वो आपको पता लग जाएगा कि कितने मिनट्स का हम लोग बाद में एडिट में डिसाइड करेंगे। 20 मिनट वो देख लेंगे ना, हाँ, वो जो देख एक लेंगे। सूटेबल एक इजी चलो, टाइम रहेगा। बाकी जो भी है ना, हम लोग बड़े आवाज़ार हैं, ज़िंदगी से भी, यूनिवर्सिटी से भी, एजुकेशन सिस्टम से भी। भाई आवाज आ रही है, ठीक, बट खैर करना पड़ेगा। मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में, अगली किसी बात के साथ, अगली फिर किसी को बात के रगड़ते हैं। साथ इंटर्नशिप को रगड़ेंगे, मेरी वाली को। इंटर्नशिप को रगड़ लेते हैं। चलो मिलते हैं, फॉलो कर लेना डॉक्टर लोरी। हाँ, वो सब कुछ क्योंकि आता रहेगा। इसको मैंने पैसे पूछे नहीं देने, इसको यही मिलना है जो मिलना है। कोई नहीं खा रहा, फॉलोवर आ जाए, फॉलोवर से बाद में स्पॉन्सर आता है। हाँ, फॉलो कर लेना। बाकी वैसे हमारे लिंक्स मेंशन होंगे डिस्क्रिप्शन में। मजे। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।